आज हम बात करते हैं पैगंबर के ऊपर। एक मौलाना ने बयान किया, पैगंबर को 9 बीवी थी और वो 9 बीवी के साथ एक बीवी के साथ 9 बार सेक्स करते थे एक रात में। इस तरह 9 बीवी के साथ 81 बार सेक्स करते थे। इस तरह का मूर्ख की तरह उसने बात की। 9 बीवियां थी, हर रात एक बीवी से 9 मर्तबा मुकारबत फरमाते थे, हर रात में एक बीवी से 9 मर्तबा सोहबत करते थे। यानी 9 को 9 में जरब दें कितना होता है? 81 मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी से उसने बात की, सेक्स की बात की। जब कोई इंसान आध्यात्मिक के भीतर उतरता है, रूहानियत के भीतर उतरता है, तो उस समय उसके शरीर के जो इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, ये उसके बस में आ जाते और जो कुंडलिनी है वो जो जागृत हो जाती तो वो ऊपर की तरफ बहने लगती, नीचे की तरफ नहीं। जब वो ऊपर की तरफ बहने लगती तब इंसान की बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान ये उसका होने लगता और वो आत्मज्ञान बढ़ने लगता। जब उसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगे तब समाज में 2 किस्म के इंसान हम देखते, एक है योगी और एक है भोगी। मैंने कई वीडियो में बताया, जो भोग करता है उसका सारा विषय संभोग के ऊपर है, और वो जो योग करता उसका सारा विषय परमात्मा के ऊपर है। अब मोहम्मद साहब उस जमाने के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उस जमाने की ऐसी हालत थी कि सारे धर्म जो थे उस जमाने में, यहूदी धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, ऐसे कई धर्म थे। इन सारे धर्मों के भीतर एक पाखंड फैला हुआ था। आज भी हम देखते हैं कई किस्म के पाखंड नजर आते, बिल्कुल पाखंडी लोग धर्म प्रचार में लगे हुए हैं। उस जमाने में सारे के सारे धर्मों के भीतर इंसान का शोषण होता था, इंसान को ठगा जाता था, इंसान की बलि दी जाती थी। इतना आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आज हमारे पास इतनी बुद्धिमत्ता, इतना एजुकेशन आने के बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि लोग कैसे ठगे जाते, आज भी कैसे मूर्ख धार्मिक लोग हैं। तो उस जमाने में बहुत था। जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म बना, 5 टाइम वजू करना, अपने आप को फ्रेश करना, वजू करना, वजू करके एक ईश्वर की आराधना करना। अब वो जमाने में लोग अपने चेहरे पे ऐसी काली लगा लेते थे, ऐसे ऐसे चेहरा बना लेते थे उस जमाने में। आज भी हम देखते हैं नागा साधुओं के चेहरे, हम देखते हैं किस तरह की शक्ल है, क्योंकि सारे जिस्म के ऊपर भस्म लगा लेते। छोटे बच्चे डर जाएंगे उनको देखकर, ऐसे उनके चेहरे के ऊपर एक विद्रूपता लेकर आ जाते। आज के जमाने में, आज की दुनिया में इस तरह हालत है। इस्लाम आया जो 5 टाइम मुंह हाथ धोने का, साफ सुथरा रहने का। अगर आप पेशाब को भी जाते हैं
तो पेशाब की जगह भी साफ सुथरी हो, पानी लेना पड़ता था, सारा जिस्म को साफ पाक रखना पड़ता था। और जब तुम जिस्म को पाक रखते तो भीतर से भी तुमको पाक बनना पड़ता था। ऐसी उनकी सोच उस जमाने में। और आज भी मैं देखता हूँ हिंदुस्तान के भीतर कई हिंदू के साधु संत इस्लाम के बारे में तारीफ करते। वो कहते मुसलमान देखो किस तरह से नमाज पढ़ने मस्जिद जाते, किस तरह से वो लोग ईश्वर की इबादत करते। उनका ईश्वर एक है और हमारा ईश्वर मन चाहे ईश्वर बन गया। मन चाहे हम उसकी पूजा करते, मन चाहे हम ऐसा जीते। ऐसी सोच कई हिंदुओं के साधु संत सुनाते, इस्लाम की तारीफ करते। उस जमाने में इस्लाम जब आया तो कई यहूदियों ने मुसलमान धर्म स्वीकार लिए, कई क्रिश्चियन ने मुसलमान धर्म स्वीकार लिए। कई धर्मों ने लोगों ने देखे, जो विद्वान लोग थे, जो होशियार लोग थे, जो समझदार लोग थे, जिनको जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तो उस जमाने में वो सब के सब मुसलमान हो गए। क्योंकि इस्लाम के भीतर इतने पाकीज़ापना था, एक साफ सुथरापना था। और उस जमाने में ये इंसान को इतना ज्ञान हुआ कि एक अद्भुत चमत्कार हुआ, एक अद्भुत ज्ञान हो गया। और ऐसा इंसान को अगर हम भोगी कहेंगे तो वो कितना उचित है। ये तो मूर्खपना है। मोहम्मद साहब ने 9 बीवी करने की जरूरत क्या, आप ऐसा सोचते होंगे। उस जमाने में जितने भी लोग थे वो रिश्तेदारी में बनते थे। मैं जब स्कूल में था, शिवाजी महाराज का जब किस्सा मैं सुनता था, पढ़ता था, तो मेरे राज्य का जो राजा था शिवाजी महाराज, इनको भी 9 बीवी थी। वो 9 बीवी ब्याह करके लाए, सौंदर्यवान लड़की करके किसी को भगा कर नहीं लाए थे। वो उस जमाने की विधि के साथ उन्होंने वो औरतों से शादी की। उस जमाने में इंसान रिश्ता जोड़ते थे ऐसा ले देकर, वो जमाना ऐसा था। अब पैगंबर के जमाने में आप सोचो, जो 4 खलीफा है, 3 तो उनके दामाद है और एक उनका ससुरा है। सारे रिश्तेदारी में एक दूसरे से बंधे जाते थे उस जमाने में। अब उनके आप देखते, एक जो दामाद है उनका, वो योद्धा था, हजरत उमर योद्धा था। और जो उस्मान गनी जो थे दूसरे दामाद, वो पैसे वाले थे। और उनका जो तीसरा दामाद था हजरत अली, उनका चिचेरा भाई भी था, दामाद भी था। वो बहुत बड़े ताकतवर थे, उनमें एक रूहानियत ताकत थी। सब ऐसे विद्वान ताकतवर लोग उस जमाने में एक दूसरे से बंधे जाते थे। और वो बंधे जाना कैसा था कि एक दूसरे से व्यवहार करते थे, एक दूसरे से लेन देन करते थे। तो सब में ज्यादा वो जमाने में जो लेन देन होता था वो धन संपत्ति का नहीं होता था, वो रिश्ते का होता था। वो रिश्ते नाते का संबंध का व्यवहार होता था उस जमाने में, कि तू मेरे को लड़की दे, मैं तेरे को लड़का दूंगा, या मैं भी तेरे को लड़की दूंगा। ऐसे एक दूसरे का संबंध रखते थे। अब हम हिंदुस्तान के भीतर जो बाल ठाकरे हैं, उनके वो 2 भाई, और दोनों भाई को दोनों सख्की बहन ने दिए। इस तरह से रिश्ता होता था उस जमाने में। आज का जमाना मैं कर रहा हूं, कोई भी किसी को भी लड़की उठा के नहीं दे देते। लड़की देने के लिए लड़का का योग्यता देखी जाती थी। अब जब मोहम्मद साहब के 9 बीवी के जब जिक्र आता, तो मोहम्मद साहब को जो 9 बीवी थे, उस जमाने में ये एक रीति रिवाज चलता था। जिस तरह से हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते, एक राधा एक मीरा का भी सुनते,
और कई गोपियों को भी सुनते और 16,000 पत्नियों की भी सुनते। ये वो जमाना था। वो जमाना में अब लड़कियों की सुरक्षा देने वाला की जरूरत थी। औरतों का जीवन बहुत खराब था, जीवन बिखरा हुआ था। ऐसे जो इंसान जो होते थे उस जमाने में, नेक बहादुर लोग, ऐसे नेक और बहादुर लोगों को अपनी बच्ची लड़की देते थे, क्योंकि वो लड़की किसी को भी दे नहीं पाते थे, कोई संभालने वाला भी तो चाहिए। उस जमाने में मक्कारी बहुत हुआ करती थी, लोग अपनी बीवी को बेच देते थे। आज के जमाने में मैं देखता हूं लोग अपनी बीवी को कोटे पे बिठा दिए। कई लोग तो अपने फायदे के लिए अपनी बीवी की दोस्ती दूसरे आदमी से कर देते हैं। ये भी जमाना हम देख रहे हैं आज। तो वो जमाने में औरतों को, अपने खुद के औरतों को लोग बेच देते थे, खुद के औरत को मार डालते थे। तो ऐसा सच्चा इंसान अगर कोई मिल जाता तो उसको ऊपर लोग भरोसा करके 10-10, 20-20 औरतें उसको सौंप देते थे, क्योंकि उनको पता था इसको सौंपने से हमारी बच्ची सुरक्षित रहेगी, हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी, और इसके जो भीतर जो बच्चा जन्म लेगा वो विद्वान होगा, वो ज्ञानी होगा। ऐसे तो एक किस्सा है, रावण की मां ये राक्षस अवतार की थी, जबकि उनके पास बहुत धन संपत्ति सब थी, मगर कोई विद्वान नहीं था। इसलिए रावण की मां ने एक विद्वान के साथ, एक ऋषि के साथ उसने संबंध रखी, और जो बच्चे पैदा हुआ वो रावण हुआ। वो जिस्म से ताकतवर था, मां के भी उसमें गुण थे, और जो ऋषि था, जो ब्राह्मण था, उसके भी उसमें गुण थे, इसलिए रावण को ब्राह्मण कहा गया। वो जमाना ऐसा था। पहले उस जमाने को समझो कि लोग ज्यादा बीवी क्यों रखते थे। लोग पागल नहीं थे किसी को भी अपनी बेटी देने के लिए। अब मैं शिवाजी महाराज का जो देखता पढ़ता हूं, तो महाराज के जिन लोगों ने अपनी लड़की दिए वो सब सरदार लोग हैं, वो कोई ऐसे मामूली इंसान नहीं थे। बड़े बड़े लोगों ने अपनी बेटी से उनकी शिवाजी महाराज साथ ब्याह रचे। वो जमाना ऐसा था। आज शिवाजी महाराज के ऊपर लाखों लोग उनके दीवाने हैं, उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। उनका चरित्र ऐसा था। आज भी मोहम्मद साहब के साथ अगर वो प्रथा नहीं है, देवदासी की प्रथा नहीं है, इस्लाम के भीतर देवदासी की प्रथा नहीं है, अगर इस्लाम के भीतर भी देवदासी की प्रथा आ जाती तो आज भी करोड़ों लड़कियां मोहम्मद साहब के नाम पे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते। करोड़ों लड़कियां आज भी मोहम्मद साहब के नाम पे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते। इतना उनको लोग चाहते। आज भी उनका नाम से उनको सुकून आ जाता, उनके नाम से ही उनके भीतर एक चेतना, एक ऊर्जा आ जाती। उनके नाम से वो अपना गला कटवा सकती, अपने आप को कुर्बान कर सकती हो। इतना उनमें वो कशिश, इतना उनका चरित्र जो था बिल्कुल साफ था, पाक था। इस बात को वो मूर्ख मौलाना समझ नहीं पाया, जिसने पैगंबर के ऊपर जो उसने जो बयान दिया कि पैगंबर रात में सेक्स करते थे ज्यादा। सेक्स भोगी करता, योगी नहीं करता। और भोगी का जो चरित्र है वो ज्ञान से भरा हुआ नहीं रहता, वो एक रूहानियत से भरा हुआ नहीं रहता। रूहानियत का अर्थ समझो। कई मोहम्मद साहब को फॉलो करने वाले सूफी
कई सूफियों ने शादी नहीं की। कई सूफियों ने कहा कोई औरत उनके सामने नग्न भी खड़े हो जाए उनकी तपस्या भंग करने के लिए, उनको आजमाने के लिए, तो आज भी वो सूफी वो यही कहेगा। उनके सामने कोई नग्न औरत भी अगर खड़े हो जाए, किसी ने खड़ा कर दिया, तो उनको जरा भी उस जिस्म के लिए उनके भीतर वासना दौड़ेगी नहीं, क्योंकि उनके भीतर वासना है ही नहीं, तो दौड़ेगी कहां से वो वासना। कई सूफियों ने कहा और हमने भी आजमाया, कोई नग्न औरत अगर खड़ी हो जाती तो हम उसका जिस्म को ढांकने की कोशिश करेंगे, हम उसको कपड़ा देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना जिस्म ढांक लो। वो आपकी इज्जत है, वो आपका सम्मान है। ये सोच एक सूफी में आती है। अगर वो औरत चाहती भी है कि मैं किसी सूफी के साथ जुड़ जाऊं, तो भी वो सूफी यही कहेगा। वो अगर अपने जिस्म की नुमाइश भी करते हैं, वो जिस्म को वो यही कहेगा, वो देह तेरा है, वो तेरे देह से मैं किस तरह, मैं क्यों लिपटूं, तेरे देह से मैं क्यों लिपटूं। और तू जो तेरी जो छाती बता रही है, वो मेरे बचपन में मैंने अपनी मां का दूध पिया उससे, और ये छाती मालिक ने तेरे को दिया है, वो तेरे बच्चे के लिए दिया है। उसमें रिज़्क़ का खजाना है, उसमें वो बच्चे का दूध का खजाना है। उस मालिक ने उस बच्चा पैदा होने से पहले उसको रिज़्क़ दिया, तेरे छाती में दूध दिया, तो उसका नुमाइश मत कर। ये सूफी की सोच है। जो तू यौनी मार्ग बता रही है, वो यौनी मार्ग वो एक पेशाब की जगह है। तेरे को ऊपर वाले ने दिया है कि तेरे भीतर की गंदगी बाहर निकल जाए। अगर वो चीज अगर बंद हो जाएंगी, पेशाब अगर रुक जाए तुम्हारा, तो आदमी की जान चले जाएगी। तो उसकी नुमाइश मत कर। ऊपर वाले ने तुमको जो दिया है वो पेशाब करने की जगह है। और अगर कोई मर्द जिसको हक बनता है किसी से सेक्स करने के लिए, हम बिस्तर करने के लिए, वो बच्चा पैदा करने के लिए वो सेक्स करेगा। बेमतलब सेक्स करने का मतलब ही नहीं है।